कौन सा टाइप होते हैं वो दो? अरे बताओ जल्दी जल्दी, 10:30 बज गए, कब क्लास लेंगे अपन? फोटोशॉप में दो टाइप का कलर करेक्शन होता है। कलर करेक्शन। अब ये लोगो दिख रहा है, ये कुछ नहीं किया मैंने। विदर्भ नंदन न्यूज, ये दो शेप्स के बीच में लिखा। ये माइक की एक इमेज निकाली पीएनजी वाली, और इसके ऊपर वही विदर्भ नंदन न्यूज आवाज जनते से लिख दिया। 1000 रुपीज ले लिए। हार्डली हार्ड मेरे को बनाने के लिए 15 मिनट भी नहीं लगे उसको। ऐसे काम बहुत आते रहते हैं ग्राफिक्स के कामों में। उसके बाद एक वो ट्रैफोटेक का ब्रोशर बना के दिया। ये ब्रोशर है सिंपल, क्या है इसको फ्रंट बैक, और ये उसके अंदर का 4 पेज का है। कुछ नहीं, कंटेंट वगैरह सब मिल गया था तुमको। वो बस कॉपी पेस्ट करना था वहाँ पे, और एडजस्टमेंट करना था। कितना कुछ या 7 या 8 हज़ार लिया उसका। ठीक है। ये बेसिकली आप फोटोशॉप में भी बना सकते हो, इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हो, और इन डिजाइन में भी बना सकते हो। बिकॉज मैंने स्टूडेंट से करवाया था, मेरा जो एक उधर का स्टूडेंट है उससे। तो उसको कमांड फोटोशॉप में था, फोटोशॉप है इलिस्ट्रेटर शायद, इलिस्ट्रेटर में था। तो उसने बनाया, बट एट द एंड ऑफ द टाइम कुछ चीज़ें थी जो उसको नहीं जमी, तो फिर एंड में मैंने कुछ उसमें टचअप किए। तो वो चीज़ है। तो ऐसे ये चिल्लर चिल्लर काम रहते, तुम्हारा ऐसा टाइम पास वाले 5-10 हज़ार रुपये तो ऐसे ही निकल जाते महीने के उसमें, अगर तुम काम करो तो। बट तुम शुरुआत में एक छोटी सी क्लास की चीज़ दे रहे हो प्रैक्टिस को, वो तक नहीं कर रहे हो, तो तुम फ्रीलांस का काम कहाँ से करोगे ना। तो वो चीज़ है, इसलिए बोलता हूँ कि क्लास वर्क तो भी एटलीस्ट रेगुलर रखो तुम लोगों का, मतलब बाद में कलेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं फोटोशॉप खत्म कर दूंगा, अगर मैंने 20 असाइनमेंट दे दिए तुमको, तो तुम वहीं पे रोना चालू कर दोगे। अगली क्लास में बोलोगे कि फिर सर हमको तो 20 असाइनमेंट है, हम कहाँ से करें साइमल्टेनियसली और भी क्लासेस हैं। फिर लोड आएगा ना तुम लोगों पे। ठीक है, तो वही चीज़ के लिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ओवर एक्सपोज इमेज लेते हैं। ओवर एक्सपोज इमेज में क्या रहेगा, लाइट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, शॉपिंग में क्यों चला गया है। जैसे ये वाली है, इसमें ये भैया जी को लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। डाउनलोड्स की जगह पे अपने बैच के फोल्डर में करते हैं, मैक धर्मपेट फोटोशॉप बैच सीसी सेशन। ठीक है, इसको ओपन करो, फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करो। इसको कैनवास के हिसाब से स्केल अप कर लेता हूँ। आया समझ में? ठीक है। अब यही चीज़ में जो अपने स्क्रीन शेयर वगैरह दिख रहा है ना प्रॉपर? सर सब दिख रहा ओके फाइन। सो कभी भी अगर कलर करेक्शन कर रहे हो ना, तुमको किसी ने अब तक बताया, इसलिए मैंने पूछा तो भी आंसर दिया। डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव दो वे बताए थे तुमको फोटोशॉप में। उस दिन पढ़ाते वक्त ही पढ़ाया था। अगर तुमको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चीजें बता रहा हूँ तो वैसे बताओ, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव सीसी मतलब डिस्ट्रक्टिव कलर करेक्शन। ये लिख के भी तो है तुम लोगों के पास, देखो पुराने पेजेस पे एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के है। डिस्ट्रक्टिव कलर करेक्शन में ओरिजिनल इमेज के पिक्सल एडिट होते हैं। ये क्या अपन इसमें क्या बोलते हैं, म्यूजियम में रखने के लिए लिख रहा है क्या? बाद में पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है उसको। क्या बताया था डिस्ट्रक्टिव का, जल्दी बताओ कोई तो भी। तो समझ में आया ना जो लिखा है वो? तो समझ में आया तो फिर बताते क्यों नहीं? कि तबीयत खराब इंसान को और परेशान करना है तुमको। डिस्ट्रक्टिव में बताया था कि ओरिजिनल इमेज के पिक्सल डैमेज हो गए। ठीक है, सिंपल कोई भी इमेज है, जैसे अभी हमने ये इमेज लिए तो इसके पिक्सल डैमेज हो जाएंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या रहेगा कि इमेज को जैसे के तैसा रखेगा, और उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी कलर करेक्शन चेंजेस, लाइटिंग डार्कनेस ब्राइटनेस कंट्रास्ट जो भी करोगे वो उसके ऊपर होगा, और ओरिजिनल इमेज हमारी संभल के रहेगी। ठीक है। उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है जो रहता है कि रास्टराइज और स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सबको इसमें क्लियर है क्या होता है? कुछ डाउट किसी को होगा तो अभी पूछो। कि डाउट है मैं बता देता हूँ। नहीं है? बताओ फिर, रास्टराइज इमेज मतलब?
ऐसा करते हो रे तुम लोग, अलग ही पागल कर रहे हो मेरे को। अरे रास्टराइज इमेज मतलब जो इमेज के पिक्सल एडिट करने के लिए अवेलेबल होते हैं या ओपन होते हैं, अनलॉक इमेज। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा उसका पार्ट, काउंटर पार्ट, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इमेज के पिक्सल लॉक होते हैं। जैसे भी ये दो इमेज है, इसको मैंने रास्टराइज कर लिया, ठीक है। अब दोनों में फर्क देखो, इसमें मैं जाता हूँ इमेज में, जाके एडजस्टमेंट मिलेगा आपको, वहां से आपका कलर करेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें ये चार कैटेगरी फर्स्ट दी है, ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, ठीक है। अभी एक गलती हो गई अपने से, अपने जो, सॉरी, हम लोगों ने जो कलर मोड है वो CMYK के रखा, इसको इमेज में मोड में जाओ और RGB कर लो। जिससे क्या होगा कि हमारे जो एडजस्टमेंट लेयर्स बंद है वो चालू हो जाएंगे। अब हर इसके बीच में एक लाइन दिख रही है तुम लोग को, दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है ना। सो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स और एक्सपोजर, ये चार चीजें। उसके बाद वाइब्रेंस से लेके लुकअप तक, ये सब चीजें। तो स्टार्टिंग के जो चार दिए तुमको, उसमें सिंपली लाइट के ऊपर वर्क होगा कि ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, उसी का अल्टरनेटिंग नाम है शैडोज और हाइलाइट्स, ठीक है। तो ये जगहों पे वो वर्क करेगा। वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस और सब उसके नीचे के, ये लोग कलर के ऊपर, सैचुरेशन के ऊपर वर्क करेंगे। तुम लोग को सैचुरेशन वर्ड लिख के दिया था क्या मैंने? दिया था ना, ठीक है, चलेगा, करते उसको डिस्कस। एंड उसके बाद ये डीसैचुरेट, मैच कलर वगैरह, वो स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। सो अभी मैंने इसको एडिट किया और अभी एक्सपोजर में जाता हूँ। अब एक्सपोजर में आपको स्लाइडर्स मिलेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा मत बढ़ाओ, एकदम से स्लाइडली बढ़ा के देखो। अब इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इससे कम हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल जीरो टाइप कर दो तो रीसेट हो जाएगा। ऑफसेट क्या करता है, इसमें दिख रहा है, ब्लैक पॉइंट और व्हाइट पॉइंट्स को एडिट कर रहा है। एंड लास्ट गैमा करेक्शन। गैमा बेसिकली तुम्हारे जो डार्क एरियाज है ना, देखो उस पे वो अफेक्ट कर रहा है। आया समझ में? तो ये चीज़ हुई। इसको कितना वन रखा था क्या? हाँ, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे छोटे से आई ड्रॉपर्स दिख रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि इसमें से शैडोज, हाईलाइट और मिड टोन्स लिख के दिया था तुमको मैंने। शैडोज, ये लिखा है ना, हाईलाइट, मिड टोन, शैडोज, तुमने एक्सप्लेनेशन लिख के लाया है इसका? फैन लगा दो बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ा एडजस्ट कर लो सब लोग। क्या लिखा है? जल्दी जल्दी बताओ, बताओ नैना, हाईलाइट्स का क्या लिखा है? तुमने लिखा ही नहीं है, ठीक है, तुमने लिखा, ठीक है। मिड टोन्स, नैना, नम्रता, हाँ, लिखा ही नहीं, बहुत बढ़िया। आप महाश हैं, आपने तो किया ही नहीं, ठीक है, छोड़ो। बेसिकली शैडोज यानी डार्क एरिया, मिड टोन्स यानी ग्रे एरिया, हाइलाइट्स यानी व्हाइट या लाइट एरिया, ठीक है। ये चीज हो गई। हर कलर करेक्शन में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर मिलते हैं कि सेट ब्लैक पॉइंट, ब्लैक पॉइंट मतलब हो गया शैडोज, तो मैं ब्लैक पॉइंट को दे देता हूँ इसके हेयर का कलर। मिड टोन्स यानी कि ग्रे पार्ट, तो ग्रे पार्ट में ऐसा कुछ दे देता हूँ। और हाइलाइट्स के लिए अभी कुछ बचा ही नहीं, तो ये देता हूँ। तो ये क्या करेगा, वो जो तुम जहां जहां क्लिक कर रहे हो वहां के कलर को रेफरेंस लेके कलर करेक्शन करके देखेगा, ठीक है। सो ये चीज हो गई। रिपीट करूँ, इसको कैंसिल करता हूँ मैं। इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ, एक्सपोजर में जाओ, ठीक है। सो इसमें अगर मैं पिक करता हूँ कि मुझे तीनों पॉइंट पिक करना है, तो मैं फर्स्ट ब्लैक पॉइंट है तो इसका कोई ये कपड़ों का ले लेता हूँ। ग्रे पॉइंट है तो ग्रे पॉइंट देखो कि कहाँ पे ग्रे एरिया है, मैं ग्रे लेता हूँ। और हाईलाइट हमारा ये स्काई का लेता हूँ। तो ये इसने इसके हिसाब से किया, बट कुछ ढंग का लग नहीं रहा है ये, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफसेट को कर देता हूँ 0, एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। अब ये थोड़ा सा भी बढ़ा है तो क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड हमारा बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि उसमें व्हाइट एरिया है। तो क्या करो, इसके ऊपर लेयर मास्क बनाएंगे अभी हम, तो तब जाके तुमको एडजस्टमेंट काम में आएंगे, ठीक है। अब ये चीज में क्या होता है, सिंपल मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने ये चेंजेस किया, दिख रहा है चेंजेस, प्रीव्यू बटन को ऑन ऑफ करो तो समझ में आता है। ओके किया, इस पे चेंजेस सेव हो गए। सेम थिंग मैं नीचे वाली इमेज पे करता हूँ, इमेज, ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ठीक है। अब ये दो इमेज में फर्क दिख रहा है, क्या फर्क है लेयर पैनल में अगर देखोगे तो? बताओ भाई लोग, भैया लोग, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। 10:41 हो गए।
कुछ ना कुछ तो भी टॉपिक कवर होना चाहिए ना अपना। अरे वहां पे लिख के नहीं आ रहा है क्या स्मार्ट फिल्टर वगैरह उसके नीचे? दिख नहीं रहा है कि तुम लोग को ये स्मार्ट फिल्टर ब्राइटनेस कंट्रास्ट लिख के आ रहा है? ऊपर में लिख के आ रहा है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ऊपर वाली इमेज रास्टराइज है, नीचे वाली इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर रहा तो उसके ऊपर वो एज अ स्मार्ट फिल्टर अप्लाई करता है। आपको ऑप्शन रहता है कि यू कैन जस्ट टर्न इट ऑन एंड ऑफ। समझ में आ रहा है? इसमें कितने भी इफेक्ट डालो उसकी लिस्ट आ जाएगी। जस्ट इन केस अगर आपको ये मिनिमाइज करना है तो यू कैन जस्ट मिनिमाइज। ठीक है। और तुमको एक चीज बताने का रह गया था, अगर इसको लेयर्स को कलर कोड करना है ना, तुमको बहुत सारी लेयर है, तो इस पे आई वाले बटन पे राइट क्लिक करो और कलर को चूज करो, तो ये भी कलर कोड करते आता है। ये सिर्फ दिखने के लिए फीचर है, मतलब किसी को अगर अपने को फाइल देना है तो सॉर्ट करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने कौन सा बनाया था, इसमें है क्या, इसमें देखो कि जो इमेजेस को रिप्लेस करना है वो यहाँ पे उन्होंने रेड में मार्क करके दिया है। समझ में आ रहा है? तो वो यूज में आता है वैसे। समझ में आया? रास्टराइज क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्मार्ट फिल्टर क्या है, ये सब चीजें। कुछ डाउट होगा तो पूछो अभी। स्मार्ट फिल्टर वाला बताओ, ठीक है। सो अगर समझो जस्ट इन केस इसको मैं कर देता हूँ डिलीट स्मार्ट फिल्टर, डिसेबल हुआ या डिलीट हो गया, मैं इनको सबको क्लियर करता हूँ। ठीक है, इमेज में आओ, क्या हुआ इसको, क्यों ऐसा कर रहा है, एडजस्टमेंट ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ठीक है। समझो मैंने कुछ चेंज किया, ऐड हो गया। स्मार्ट फिल्टर आपको खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एज अ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट लेयर करके तुम्हारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज हो गई। उसके बाद इसको मैं करता हूँ डिलीट, सिंपली डिलीट बटन से। ये हमारी अभी क्या हो गया, ये इमेज पिक्सल डैमेज हो गया। ठीक है, मैं एक बार अंडू करता हूँ, ओरिजिनल रखता हूँ, ऊपर वाले को डिलीट करता हूँ। अभी स्मार्ट फिल्टर को मैं इसको बाद में हाँ एडिट भी कर सकते हो। हाँ? अगर आपको ब्राइटनेस कंट्रास्ट ये करना है, एडजस्ट करना है, तो डबल क्लिक करो और एडिट कर सकते हो। ये काइंड ऑफ लाइक एडजस्टमेंट लेयर जैसा ही हो गया। समझ में आया ये चीज? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट थिंग रहेगा इसमें क्या, एडजस्टमेंट लेयर वाला पार्ट। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे सिर्फ कलर ठीक करना है, ये भाई साहब का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड जैसे का तैसा रहना चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अरे बोल दो, गलत रहा तो कुछ मारूंगा नहीं तुम लोग को। क्या करना, मास्किंग करना पड़ेगा ना। क्यों ऐसे कर रहे हो तुम लोग? इसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? नहीं, थंबनेल पे तब क्लिक करोगे जब पहले प्रीवियस कुछ सिलेक्शन बना है। सबसे इजीएस्ट वे है, क्विक सिलेक्शन में जाओ और यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑन कर दो। आँख नाक सब चीजें वो सिलेक्ट कर देगा। हो गया। अब हमें क्या चाहिए था कि पर्सन नहीं चाहिए था, उसका बैकग्राउंड चाहिए था। तो सिलेक्शन को उल्टा करना है तो कंट्रोल अल्ट है, नहीं कंट्रोल शिफ्ट है। हो गया। तुम लोग मेरा नाम ही खराब करोगे बता। बाहर जाके एडजस्टमेंट में जाओ और अभी ब्राइटनेस कंट्रास्ट लो, ठीक है। दिख अब क्या कर रहा है, वो उल्टा कर रहा है फिर से। जो उसको एडिट नहीं करना वही कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास्क को फिर से, जो ओरिजिनल वाला था ना हमारा वही अच्छा था, वही सही था। तो मैं इसको मास्क में जाके कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। ठीक है। अब ब्राइटनेस कंट्रास्ट में आओ, आ रहा है ये, ठीक है। चेंजेस दिख के आ रहे हैं? नहीं वो गलत कर दिया, पहले जो सिलेक्ट किया था ना वही सही था। इसको डिलीट करके फिर से बता दो। सबसे पहले क्विक सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट करो। ये दिख रहा है, कपड़ों के पूरे सिलेक्शंस दिखा रहा है वो मस्त से। तुम लोग का काम पूरा इजी कर दिया अभी फोटोशॉप ने। ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो गया बराबर से अभी? समझ में आया? एक वन बाय वन बोलो, क्या बोला? हाँ, वो गलत कर दिया था। वो चीज वो गलत हुआ था अपना। अपने को सिर्फ कैरेक्टर पे फोकस करना बेसिकली। मास्क में तो तुमको पता है हो ना, व्हाइट से शो होगा, ब्लैक से हाइड होगा। तो मुझे वो पर्सन को व्हाइट में रखना चाहिए था, तो मैंने स्काई को व्हाइट में रख दिया। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि थोड़ा सा कलर करेक्शन हमारे बैकग्राउंड स्काई में भी होना चाहिए। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब ये क्या हुआ, पर्सन सिलेक्ट हुआ। अब मैं सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ तो क्या होगा,
बैकग्राउंड का पार्ट सिलेक्ट होगा। ठीक है, फिर से एडजस्टमेंट में जाओ, तो मैं स्टार्टिंग से ही सिलेक्शन बनाया हूँ और इसमें दे देता हूँ एक सॉलिड कलर, जिसमें दे देता हूँ थोड़े से वार्म कलर्स। ठीक है, आ गए अपने आप, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, ये तुमको अगर यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह बनाना रहा ना, तो उसमें ये टेक्निक्स काम में आती है। फिर इसको स्ट्रोक वगैरह लगा दो, उसके ऊपर टेक्स्ट वेक्स्ट डाल दो, वो होता है। अपन थंबनेल मेकिंग का एक सेशन लेंगे, मजा आता है उसमें। ठीक है, मैं शिफ्ट प्लस करता हूँ और इसको ब्लेंड करता हूँ। ये वाला एक याद रखो, लीनियन बर्न अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, कौन सा था वो अच्छा लगा, वो याद रखो, सॉफ्ट लाइट है। ठीक है, सॉफ्ट लाइट पे आते हैं। पर इसमें क्या करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा चाहिए कि ठीक है ये अच्छा है, थोड़ा ओपेसिटी वगैरह से ब्लेंड करेंगे। तो मूव टूल में आता हूँ, ओपेसिटी 50 या 80% रखता हूँ। समझ में आया? नीचे में पर्सन वाइट में है, बैकग्राउंड ब्लैक में है। ऊपर में पर्सन ब्लैक में, मतलब पर्सन पे अफेक्ट नहीं हो रहा है वो। ठीक है, अभी अगर मैं मस्त से ब्रश लेता हूँ, मास्क पे आता हूँ। अब अगर ये पर्सन को ऐड करना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें व्हाइट कलर तो दिख रहा है, इसके गर्दन पे चेहरे पे कलर दिख रहा है। ये मास्क में देखो, फर्क समझेगा तुमको। ठीक है, तो इसको अंडू कर दो। मतलब नीचे से एडजस्टमेंट में से अपने आप नई लेयर में आ जाता है वो। हाँ, जैसे अभी मैं ये सिलेक्शन लेता हूँ ना, अब मुझे थोड़ा डार्क चाहिए, मैं कर्व्स यूज करता हूँ अभी। तो कर्व्स क्या करता है, नाम जैसा काम है, कर्व देता है आपको एडिट करने के लिए। ठीक है, और उसके पीछे जो ये सब लाइन वाइन दिख रही है, इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम। नाम लिख के रखो, जाके सर्च करना एक बार। हुआ? ठीक है, अब मैं कर्व को जहां पे भी क्लिक करूंगा ना, वहां पे वो कंट्रोल पॉइंट लगा के इसको कलर करेक्ट करेगा। ठीक है, इमेज के अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स आएंगे। ठीक है, अब अगर तुम इसको ऑन ऑफ करते हो, फर्क दिख रहा है? समझ में? तो वो जो ज्वेलरी हाईलाइट वाला बताया था ना तुमको मैंने, वो यही फंडे से बनेगा। ये वाला जो फंडा है ना, ये तुम लोग का असाइनमेंट है अभी कि इस टाइप का बना के दिखना है तुमको। कैसे करोगे तुम लोग, दिमाग लगाओ। जो एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ उसी से होगा, कुछ नहीं। एक सिंपल लगे तो मैं तुमको हिंट भी देता हूँ कि डिसैचुरेट नाम का एक चीज रहेगा, उससे तुमको ये होगा। क्या क्या क्या? हाँ, ऑर्नामेंट्स वगैरह कैसे करेंगे? बताओ, अभी आप लोग ही बताओ कैसे करेंगे। ये है। ओके, एडजस्टमेंट में से एक एडजस्टमेंट से होगा ये। सैचुरेशन बता दूंगा, सैचुरेशन की डेफिनेशन बताओ। पहले सैचुरेशन क्या है वो बताओ ना मेरे को, सैचुरेशन तो एक्सप्लेन करो। होता क्या है सैचुरेशन? इसके ड्राइवर डालने पड़ेंगे शायद तुमको। सॉरी। बताओ ना, लिखा लिखा होगा ना तुमने तुम्हारे पास। नहीं तो कार्टून को कहाँ पे ना, रियल लाइफ में सैचुरेशन बाकी चीजों में नहीं है क्या, रियल इमेजेस में नहीं है?
नहीं, एक्सप्लेन नहीं हुआ बराबर से वो। बताओ। सैचुरेशन यानी प्योरिटी ऑफ कलर, सीधा सीधा, ठीक है। प्योरिटी वर्ड सबको समझता है। कितना शुद्ध रहेगा वो कलर, वो डिसाइड करेगा सैचुरेशन, ठीक है। सो इस टाइप की इमेज है। तो पहले नॉर्मल वाली एक इमेज ले लो इसके लिए। बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा आपको इसका। कहीं और ही दिखा रहा है, जा रहा है। तो जैसे ये पर्सन है, सिंपल ये, थोड़ा सा अपने को सोलो इमेज चाहिए। ठीक है, कॉपी, सेव एज, वेब पेज कर रहा है ये। प्रिंट कास्ट, नहीं इससे नहीं होगा। बताओ अभी और आगे। इसमें साइज छोटा आ रहा है इसका। एक पहले कलर वाली नॉर्मल इमेज निकाल लो, ठीक है। ज्वेलरी क्या डालो? कोई पर्सन ज्वेलरी पहन के है ऐसा डालना है मुझे, तो क्या सर्च करूं बताइए। जैसे अभी ये वाला है फोटो, या ये वाला ले लो, कोई भी एक ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉपी कॉपी इमेज की जगह पे इसको ओपन इमेज करके करता हूँ। थोड़ा सा फुल, अगर पोज रहा तो फुल पोज, ऐसे टाइप के चाहिए अपने को। सो इसमें समझो ये वाले मैम जो है, साइज ही तो छोटा आ रहा है। टूल्स में जाओ, साइज में जाओ, लार्ज में जाओ। वो कपड़ों पे या ज्वेलरी पे हाथ नहीं आना चाहिए, वो आएगा ना तो तुमको मास्किंग करने में बहुत तकलीफ जाएगी। ठीक है, बताना पड़ता बात। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। बता ही दे रहा हूँ, लगे तो तुम लोग को कैसे करने का, मतलब बाद में और एक्सक्यूज दोगे तुम, नहीं तो सर हमको जमा ही नहीं है, हमने करके नहीं लाया। ठीक है, इसको भी बंद कर दो। ये है, सबसे पहले इसको हमें करना है, गोल है हमारा कि डीसेचुरेट करना है, बट ऐसा डीसेचुरेट कि ओरिजिनल इमेज के पिक्सल जैसे के वैसे रहे। इसलिए हम यूज करेंगे एडजस्टमेंट लेयर। जस्ट गो टू एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पे लेता हूँ मैं ह्यू सेचुरेशन। आया समझ में? वो वो ह्यू सेचुरेशन जैसे ही ले लूंगा मैं, इसका जो सेचुरेशन है वो कम कर दिया मैंने। आया समझ में? सैचुरेशन गया, और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लगाता हूँ लेवल्स की। लेवल्स में तुमको ब्लैक पॉइंट व्हाइट पॉइंट एडिट करते आते हैं। थोड़ा सा इसको डार्क किया, ठीक है। ऐसा था, ऐसा किया, समझ में आया? क्लियर है? अब कुछ भी नहीं करना तुमको, यू सेचुरेशन लेयर का ये पकड़ लेना है, मास ये चीज, मास उसका। ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी को बंद करता हूँ। इसमें शेप डायनामिक्स चालू रहने दो लगे तो। अब तुमको क्या करना है, ये जो ज्वेलरी है ना, अब कौन सा होगा, व्हाइट कलर पे है सब कुछ, तो कौन से कलर से पेंट करना पड़ेगा मुझे? अरे ब्लैक से ना, हाँ। ठीक है, तो इसको पेंट करता हूँ मैं, शिफ्ट डायनामिक्स भी बंद करता हूँ। ये प्रॉपर्टी तुमको पढ़ा ही है वैसे, फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। दिख रहा है ये? आइदर यू कैन जस्ट पेंट मैन्युअली जो बारीक जगहों पे, या पूरा का पूरा बड़ा कुछ सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं इमेज पे आता हूँ, अभी के लिए इनको बंद किया। और इसका ज्वेलरी का सिलेक्शन लेता हूँ, क्विक सिलेक्शन। आ गई ज्वेलरी। वैसे ही इनके कान में के झुमके भी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर ले। आ गए इसमें?
इसको ऐड करो। अभी नए टूल्स में तो तुमको काम कुछ बचा ही नहीं, पहले हम लोग 2-2 3-3 घंटे इसको घिसते रहते थे। अल्ट बैकस्पेस करो, आ गया। ठीक है, इसको और हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे कि इसी के ऊपर मैं ये सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्ट सिलेक्ट किया, और इसके ऊपर ऐड करता हूँ कर्व्स। ठीक है, आया समझ में? कुछ डाउट? करते आएगा। ये अभी वो मैम के गले में ये इस कलर का है, इसलिए ज्वेलरी वाला लोगे तो जैसा मैंने ग्रुप में डाला बस सिलेक्शन करना है, उसको कलर अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऑल्ट प्लस बैकस्पेस नहीं, ब्लैक कलर अप्लाई किया उसके ऊपर। ऑल्ट प्लस बैकस्पेस में अगर व्हाइट कलर सिलेक्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा वो। तुम लोग का एआई का क्लास नहीं है ना? और तुम्हारा इलिस्ट्रेटर का आज है क्या? आज है क्या? चलो ठीक है। समझ में आया इतना? कुछ डाउट होगा तो पूछो, करके देखो। और नहीं, मेरे को फालतू में गुस्सा करने का मत लगाओ, अभी बहुत प्यार से गुस्सा हो रहा हूँ मैं। जिस दिन अगर दिमाग खराब हो गया ना मेरा, रोज रोज बोलने को लगाओगे तो रुला दूंगा मैं एक आधे को फिर, ठीक है? तो इसलिए काम करो टाइम पे। ये ज्वेलरी हाईलाइट का ज्यादा बड़ा काम नहीं है, दिखा तुम लोगों ने, 2-3 लेयर में ही काम खत्म हो रहा है। स्वप्नील समजून आलं ना तुला? हो सर. ठीक आहे, चालेल, करून बघा। बाकी काय आपण कल के लेक्चर में देखते हैं। ठीक है. अभी कलर करेक्शन में देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी स्टार्टिंग में मैं तुमको एक ही क्लास में सारे ऑप्शन पढ़ा दूंगा तो तुमको आगे समझेगा नहीं, इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग टूल्स बताते जाऊंगा। बट तुम्हारा काम है कि वो एडजस्टमेंट में जितनी भी चीजें दिख रही है वो एक बार पूरी यूज करके देखना। ठीक है, ये चीज हुई।